वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में आपने जो विचार व्यक्त किए, जो सुझाव दिए, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के। नमस्कार दोस्तों, अभी भी आई बड़ी खबर। बैठक के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। वही जानिए क्या देश में फिर 15 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लगेगा। वही 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर भी बड़ी खबर आई है। जी हाँ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। जी आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता बेनतीजा रही है। 9 को होगी अगली बैठक। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान 10वें दिन भी जमे हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को हुई बैठक में किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब एक बार फिर 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार और किसान नेताओं की वार्ता होगी। इस बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और किसानी की ओर से उनके 40 प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र के नए कृषि कानून के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हुए सरकार ने शनिवार को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से कहा कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान संगठनों के नेता कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने बातचीत बीच में छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि सरकार किसान नेताओं को वार्ता जारी रखने के लिए मनाने में सफल रही है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की वार्ता थी। किसानों का दावा है कि इन कानूनों से मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई बैठक जब चाय ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई तो किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में नहीं सोच रही है तो वह बैठक छोड़कर चले जाएंगे। ब्रेक में किसान नेताओं ने अपने साथ लाया भोजन और जलपान भी किया। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने उन्हें बातचीत जारी रखने के लिए मना लिया। मंत्रियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर बैठक में भाग लेने वाले किसानों के बीच मतभेद भी सामने आया। एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ पराली जलाने के और कुछ किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी पेशकश की। मंत्रियों ने शाम को बैठक स्थल पर मौजूद कुल 40 किसान प्रतिनिधियों में से 3-4 किसान नेताओं के छोटे समूह के साथ बातचीत पुनः शुरू की। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनेक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के समूह से कहा कि सरकार सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानूनों पर उनके सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करती है। बाद में केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने पंजाबी में किसान नेताओं को संबोधित किया और कहा कि सरकार पंजाब की भावनाओं को समझती है। एक सूत्र के अनुसार सोम प्रकाश ने किसान नेताओं से कहा कि हम खुले दिमाग से आपकी समस्त चिंताओं पर ध्यान देने को तैयार है। बैठक में रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्र की ओर से वार्ता की अगुवाई कर रहे तोमर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्री ने तीनों कृषि कानूनों पर प्रतिक्रियाओं और सुझावों का स्वागत किया। वहीं कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान नेताओं के साथ पिछले 4 दौर की बातचीत की संक्षिप्त जानकारी दी। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों ने नए कानूनों के तहत प्रस्तावित निजी मंडियों में व्यापारियों के पंजीकरण और विवाद निस्तारण के प्रावधान जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ
महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदर्शन कर रहे समूह के सामने रखे जाने वाले संभावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। साथ में तोमर और गोयल भी उपस्थित थे। इससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस विषय पर चर्चा भी की। सूत्रों ने कहा कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के केंद्र के प्रयासों में अहम भूमिका निभा रहे केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के प्रधानमंत्री के फैसले से नजर आता है कि वे संकट को समाप्त किए जाने को कितना महत्व दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के एक प्रतिनिधि समूह के बीच गुरुवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। इसमें किसान नेता तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने तीनों कानूनों में किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने तथा उन पर खुले दिमाग से विचार करने की पेशकश की थी। जी आपको बता दें, किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। सितंबर में लागू तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार करार दिया है। वही प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। केंद्र सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि मंडी और MSP की व्यवस्था जारी रहेगी तथा इसमें और सुधार किया जाएगा। हजारों संख्या में किसान सर्दी के मौसम में पिछले 9 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। शनिवार की बैठक शुरू होने से पहले ऑल इंडिया किसान सभा के एक पदाधिकारी ने कहा कि नए कृषि कानूनों को रद्द करके ही गतिरोध समाप्त किया जा सकता है। बैठक स्थल से बाहर इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कर्मचारियों को हम किसानों का समर्थन करते हैं लिखे बैनर लहराते और नारे लगाते हुए देखा गया। अगली बड़ी खबर, नाराज सीएम गहलोत ने दी धमकी, अब लगा देंगे दिन का कर्फ्यू भी। जी आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर जोधपुर की कोविड समीक्षा बैठक में चिंता जाहिर की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि लोग नहीं मानते हैं तो दिन में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं करेंगे तो दिन के कर्फ्यू का भी उनको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों से हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की बात भी कही। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने खांसी, जुकाम, बुखार के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की अनिवार्य रूप से घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं और होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों तथा उनके संपर्क में आए परिजनों को क्वारंटीन नियमों का पालना के लिए जिला कलेक्टर आदेश जारी कर पाबंद करने की बात भी कही है। वही अगली बड़ी खबर, क्या देश में फिर लगेगा 15 दिन का लॉकडाउन? सरकार ने खुद बताई इसकी सच्चाई। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन का देश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह भी आशंका है कि कहीं देश में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है कि देश में एक बार फिर से 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। सोशल मीडिया में वायरल संदेश में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ ब्रेकिंग न्यूज लेकर इस संदेश को वायरल किया जा रहा है। इस सच्चाई पर अब सरकार के ही एक विभाग ने खुद सच का खुलासा कर दिया है। PIB की फैक्ट चेक टीम बोली, झूठा है ये वायरल संदेश। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने वायरल संदेश के बारे में बताया कि देश में फिर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सोशल मीडिया पर यह गलत खबर वायरल की जा रही है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। PIB ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि PIB फैक्ट चेक यह दवा फर्जी है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने की ऐसी अभी कोई भी घोषणा नहीं की है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। धन्यवाद।